कांग्रेस की जीत से विपक्षी एकता को बल मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। और जहां तक 2024 की जीत का प्रश्न है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जी जी, बोलिए बोलिए। जो वो विपक्षी मोर्चा है, वह किस रूप में उपस्थित होता है। क्या वो उस समय की चुनाव रणनीति उनकी क्या होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल एक ही कैंडिडेट उतारा जाता है संयुक्त विपक्ष के द्वारा, या विभाजित विपक्ष चुनाव? अभी तो लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। लेकिन ये अवश्य है कि कांग्रेस की इस जीत से विपक्ष की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ है और कांग्रेस की स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत हुई है। खास तौर से कर्नाटक में जो एक प्रवृत्ति ट्रेंड देखा गया कि अल्पसंख्यक और दलित वोट कांग्रेस को मिला, यदि उत्तर प्रदेश में भी यह हुआ तो समाजवादी पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी की पहली दुश्मन कांग्रेस हो जाएगी। जी, बड़ी बात दुश्मन कह रहे नहीं हैं आप। कहना चाहिए, प्रतिद्वंदी। जी जी। क्योंकि कांग्रेस के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दलित हैं, और मुस्लिम जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हुआ कर्नाटक में, जो खबरें आ रही हैं, और उन खबरों पर यकीन किया जाए, और यदि वही ट्रेन की पुनरावृत्ति, उसी प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति यदि उत्तर प्रदेश में हुई, तो कांग्रेस पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूती से सामने खड़ी होगी चुनाव मैदान में, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरा ये कहना है कि यदि संयुक्त विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार देता है, तब तो ये बात खत्म हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो वो तो वोट एक ही होगा। लेकिन यदि अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, तो स्थिति भिन्न होगी। और उस स्थिति में समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि अब जो दिखाई दे रहा है, अल्पसंख्यकों का रुझान कांग्रेस के प्रति ज्यादा है, दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के रिजल्ट से ये स्पष्ट होता है। मैं प्रेम जी आपके प्रश्न को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया हूँ, फिर भी जितना मैंने समझा है उसके आधार पर जवाब दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात यही भारतीय जनता पार्टी अपने जनसंघ के दिनों से करती रही है, लेकिन अब वो उस पर मौन है, अब वो खामोश हैं। यह बात बहुत शिद्दत से राजनीतिक क्षेत्रों में महसूस की जाती रही है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होनी चाहिए। जिस बात की सत्यदेव चौधरी जी वकालत करते हैं, या जिस आवाज को बुलंद करते हैं, वह काफी लोगों का विचार रहा है, लेकिन वो हो नहीं पाया है। और उसका एक कारण जो मेरी समझ में आता है कि वो जो संसदीय लोकतंत्र है जिस प्रकार का, वो बहुत ही ज्यादा विखंडनकारी, विभाजनकारी, विवादी और विध्वंसकारी है। उसके मगर कारण अनिल जन गुप्ता जी। नहीं तो नहीं, कैसे लाएंगे उसमें, कैसे लाएंगे? मान लीजिए 10 उम्मीदवार हैं, तो उसमें तो वही एक तरीका बचता है। अब कैसे आप बहुमत वो लाना तरीका चाहते हैं? बिल्कुल वह बिल्कुल वह वो। वह आप नहीं, अपनी बात वह रख आप लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। जी जी। वह सब। मैं चाहूंगा कि सत्यदेव जी अपने आगे की वक्तृता में उसको स्पष्ट करें कि उनका ब्लूप्रिंट क्या है, उनका रोड मैप क्या है। क्योंकि एक जो मोटा विचार है, उसको लागू करने के लिए उसका रोड मैप भी चाहिए। तो जहां तक मैं समझता हूँ, उनका जो बहुमत का जो आशय है, वो तो उसी से हो सकता है। और कोई उनके पास दूसरा विकल्प है तो वो स्पष्ट करें। और मुझे लगता है मुझे उसी के बाद बोलना चाहिए। पहले आदरणीय सत्यदेव जी जी इस जी बात को स्पष्ट कर दें, उसके बाद फिर हम जी। बोलें।